हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान। हमने पिछली वीडियो में देखा था सिर्फ 2 टॉपिक, प्राचीन भारत में रासायनिक विज्ञान, सामान्य परिचय और एल्कीमी और उसके प्रमुख उद्देश्य देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत में रासायनिक तकनीकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में रासायनिक तकनीकें, इसका सबसे पहले हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। प्राचीन भारत में रासायनिक विज्ञान और तकनीकें उन्नत थीं और कई क्षेत्रों जैसे धातुकर्म, चिकित्सा, कांच निर्माण और वस्त्र रंगाई में इनका प्रयोग होता था। प्राचीन भारत में कुछ प्रमुख रासायनिक तकनीकों का विवरण निम्न है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्राचीन भारत में जो रासायनिक विज्ञान था, तकनीकें थी, उन्नत थी, मतलब कि विज्ञान की बातें प्राचीन भारत में भी कही गई थी, जिसमें कांच निर्माण, धातुओं का निर्माण आदि चीज़ों में हुआ करता था। इससे सबसे पहले हम कार्य धातु देख लेते हैं। प्राचीन भारतीयों को धातुओं को निकालने और परिशोधित करने की उन्नत तकनीकों का ज्ञान था। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि प्राचीन भारतीयों को जैसे धातु को निकालने के लिए वह कई प्रकार से उन्नत थे या जागरूक थे। मिट्टी से कई प्रकार धातु निकालते थे। वे लोहे, तांबे, सोने और जस्ता जैसे धातुओं के निष्कर्षण और मिश्र धातु जैसे पीतल, कांच बनाने में मतलब को कई धातुओं को मिलाकर कोई मिश्र धातु बनाते थे। वो लोहे को निकाल लेते थे और लोहे से और तांबा आदि को मिलाकर के वो सोने बना सकते थे। आगे देखते हैं रसायन शास्त्र। एल्केमी का उद्देश्य धातुओं को बदलना और सामान्य धातु को सोने में बदलना व जीवन को लंबा करने वाले अमृत को बनाना था। एल्केमी एक प्रकार की विधि होती है जिसमें उद्देश्य ये होता है कि किसी भी धातु को बदलकर सोने में बनाना या किसी भी जड़ी बूटी को बदलकर अमृत में बनाना था। पारा मरकरी का विशेष रूप से उपयोग किया था। मतलब कि ये कह सकते हैं जैसे अभी इस टाइम में मरकरी का उपयोग हम लोग करते हैं, तो पिछले मतलब प्राचीन भारत के लोग भी मरकरी का उपयोग करते थे। इसे शुद्ध करने व विभिन्न रासायनिक प्रयोगों में उपयोग करने की विधियाँ विकसित थी। मतलब ये बोल सकते हैं कि अभी जो मरकरी हम प्रयोग कर रहे हैं या विधि हमारे जीवन विकसित हैं, तो वो प्राचीन भारत के लोगों के जीवन में विकसित थी। आसवन और इत्र निर्माण, इसका मतलब यह है कि इत्र जैसे जो अभी टाइम में परफ्यूम वगैरह चल रहे हैं, तो वो पहले भी प्राचीन भारत के लोग भी इसका उपयोग करते थे। प्राचीन भारत में पौधों से तेल व इत्र निकालने के लिए आसवन की उन्नत तकनीकें विकसित की गई थी। इत्र निर्माण में भी भारत की खासी पहचान थी। मतलब कि इत्र निर्माण, परफ्यूम निर्माण में भी भारत की खासी पहचान थी। मतलब कि हर जगह भारत प्रसिद्ध था कि इत्र निर्माण बनाने में व तेल निकालने से पौधों से आदि कार्यों में। चिकित्सा और आयुर्वेद, यह बोल सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत अपना आगे ही था। धातुओं और खनिजों को जलाकर भस्म किया जाता था। जैसे धातु और खनिज, लवण, इन जलाकर भस्म किया जाता था, जिसे भस्मीकरण कहा जाता था। जो चिकित्सा और आयुर्वेद था, मतलब कि कोई भी धातु या औषधि को जलाते थे, उसका पाउडर बनाते थे पहले, फिर इसके बाद उसका उपयोग करते थे अपने चिकित्सा कार्य में आदि में। पौधों व औषधियाँ निकालने के लिए काढ़ा व अकिंडवन जैसी विधियों का, मतलब पौधों से औषधियाँ भी निकालते थे, उसमें काढ़ा व अकिंडवन छनन विधि का उपयोग करते थे, जिससे फिर वह हमारे चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होता था। वस्त्र रंगाई व चमड़ा शोधन, इसमें मैं देख लेते हैं कि जो वस्त्र है, कपड़े को रंगने के लिए भी पिछले ज़माने में प्राचीन भारत में इसका उपयोग किया जाता था। रंग वंग मिलते थे, जैसे नीला और हल्दी, ये 2 रंग को मिलाते थे। सिर्फ वही प्राचीन भारत में सिर्फ 2 ही रंग विकसित थे, एक नील कलर होता था, एक हल्दी कलर का। और इसमें एक मॉडरेटिंग तकनीक होती है, बहुत अच्छी तकनीक होती है, इसकी वजह से कलर छोड़ता नहीं है कोई भी कपड़ा या वस्त्र। कांच निर्माण, प्राचीन भारत में रंगीन कांच को मनकों के उत्पादन में तकनीक विकसित है, जिसमें कि ये प्रमाणित अच्छा, मतलब कि प्राचीन भारत में जो रंगीन कांच भी करते थे, कांच मनकों के उत्पादन की तकनीक मतलब विकसित थी। मतलब कि बोल सकते हैं कि जो कांच को निर्माण करने की विधि थी, वो सब लोग जानते थे अधिकतर। वह अभी भी मतलब कई देशों में दिखाई जाती है, पुरातात्विक स्थलों में मिलता है। बल्कि कोई भी अच्छे स्थान
में इनकी तकनीकें कई पुरातात्विक स्थलों में मिली हैं अभी भी। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, पिछले 2 टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो पिछली वीडियो में दोनों टॉपिक बताया गया है, एक एल्केमी और उसका सामान्य परिचय, देख सकते हैं।